जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है ना? ये चीज़ है। और आपको पता है दोस्तों, अच्छी शायरी सुनाता हूँ, शायरी से आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, है ना? आपको जीवन में आगे बढ़ने की, उन्नति करने की ये चीज़ है, तो बढ़िया आप शायरी सुन सकते हैं। उससे पहले देखिए दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तभी आप अच्छी शायरी सुन सकते हैं, है ना? स्पीच सुन सकते हैं, स्टोरी सुन सकते हैं। और आज भी दोस्तों एक बहुत अच्छी प्यारी मैं स्टोरी लेके आया हूँ, तो आप अच्छे बढ़िया एक्साइटेड होकर आपको सुनना है, जो कि काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है। ठीक है ना? वो बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलने वाला है आज। फोकस करके आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस हम वीडियो देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं दे रहे हैं, तो मतलब नहीं है कुछ। और वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि देखिए स्टोरी को मैं जो समझाऊंगा ना, तो स्टोरी को समझाने के बाद मैं आपको उससे आपको ये भी बताऊंगा उससे आपको सीख क्या मिली है। समझ में आया? सुनाऊंगा भी अच्छे, समझाऊंगा भी, और ये भी बताऊंगा उससे आपको क्या सीख मिली है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टअप करते हैं। स्टोरी बहुत प्यारी है, तो बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी प्यारी है, जो कि आपको बहुत अच्छा आप सीखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने ज़माने पहले की बात है। क्या एक घना जंगल था। क्या था दोस्तों? एक बहुत घना जंगल था। और उसी घने जंगल में क्या था, बहुत सारे पक्षी रहते थे। ठीक है ना? अब पक्षी के काफ़ी सारे नाम हो सकते हैं, है ना? जैसे कि चिड़िया हुई, कबूतर, तोता। ठीक है, और भी बहुत सारे पक्षी रहते थे। और उसी जंगल के बीच एक बहुत घना पेड़ था। वो बहुत बड़ा पेड़ था वो। उस पेड़ में जो मतलब होता है ना राजा, उस पेड़ का राजा जो था वो गरुड़, गरुड़ पक्षी करके था। कौन था? एक गरुड़ पक्षी। गरुड़ आप समझते होंगे। तो गरुड़ पक्षी था, उस पेड़ का राजा था वो। और उस पेड़ पे बहुत सारे पक्षी रहते थे, जैसे कि चिड़िया, तोता, ठीक है ना, कबूतर, ठीक है, और भी बहुत सारे पक्षी रहते थे। ठीक है ना? तो अब उस जो पक्षी मतलब पेड़ का जो राजा था वो कौन था? गरुड़ पक्षी था। और उसी के इशारे मतलब उसी जो जैसा बोलता था उसी तरीके सब लोग क्या करते थे? फॉलो करते थे। पूरे पक्षी किसको फॉलो करते थे? गरुड़ जो पक्षी था उसको फॉलो करते थे, और उसका कहना भी मानते थे, क्योंकि वो राजा था वहां का। ठीक है, ये चीज। और वो जब वो रहता था गरुड़ पक्षी, तब वहां पे सब लोग एक दूसरे का कहना मानते थे, सुनते थे सारी चीज, मतलब उसके कहने पे ही सब काम करते थे। वो जैसा बोलता था वैसा करते थे, क्योंकि वो राजा था। वो सब उसको अपना आदर्श मानते थे। सब पक्षी उसको अपना आइडियल्स मानते थे। ठीक है, ये चीज। वो कहीं ना कहीं वो अच्छा, सबके विषय में अच्छा सोचता था। वो कभी ये नहीं सोचता था कि यार मतलब मैं इनका क्यों साथ दूं, मैं क्यों इनका फायदा कराऊं, ऐसा कभी नहीं। वो हमेशा सभी की मदद करता था, बहुत मदद करता था। वो इतनी मदद करता था कि कहीं ना कहीं लोग उसको अपना इंस्पायर मानते थे, आइडियल्स मानते थे। ठीक है ना? ये चीज है। कुछ पक्षी तो उसको अपना भगवान भी मानते थे। इतना पावरफुल पक्षी था वो गरुड़ पक्षी। समझ में आया? बहुत मदद करता था वो। ठीक है, क्या होता है, जैसे तोता होता, तोते के बच्चे जब होते थे तब भी मदद करता था गरुड़। ठीक है ना? चिड़िया है, उसको कोई समस्या आती थी तब भी मदद करता था। ठीक है, इसके बाद और भी पक्षी हैं अपने, कबूतर है, उसकी भी मदद करता था वो। ठीक है, इसके बाद और भी मैक्सिमम जो पक्षी थे, सभी की मदद करता था वो। समझ में आई बात? ये चीज़ है। तो अब कहते हैं ना, समय कभी रुकता नहीं है, समय निकलता जाता है। तो समय निकलता गया, निकलता गया। फिर एक समय ऐसा आया कि गरुड़ पक्षी जो था, उसको 1 महीने के लिए कहीं पे जाना पड़ मतलब जाने की उसकी प्लानिंग हुई, क्योंकि उसको बहुत जाना था। उसको कुछ समस्या थी, इसलिए वो 1 महीने के लिए उस पेड़ से वो मतलब जाने की प्लानिंग कर रहा था। तो उसने सभी पक्षी को समझाया कि आपको मिलके रहना है। ठीक है ना? आपस में मिलके रहना है, एक दूसरे की बात को समझना है, एक दूसरे की मदद करना है। इस तरीके से उसने क्या करा, सबको समझाया। और कहीं ना कहीं सबने बोला भी कि हाँ बिल्कुल राजा, अगर आप नहीं रहोगे तो हम बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। ठीक है, और उस गरुड़ पक्षी ने ये भी बोला है कि
ये पेड़ जो हमारा एक बहुत बड़ा घर है, जिस प्रकार जैसे महल होता है राजा का, उसी तरीके से मैं इस पेड़ का राजा हूँ और आप सब रहते हो, आप प्रजा हो इस पेड़ की। और कभी भी कोई समस्या आए तो आपको सब मिलके ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सबको मिलके ही आपको क्या करना है, संभालना है समस्या को। ऐसा मत सोचना आपस में, ये मत सोचना अगर आपस में मिलके नहीं रहोगे तो बहुत ज़्यादा आपके नुकसान हो जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान, आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सबको मिलके रहना है, एक दूसरे की बात भी समझना है और एक दूसरे की मदद भी करना है। ये किसने बोला? ये उस गरुड़ पक्षी जो था उसने बोला, सभी पक्षियों को समझाया, एक एक करके सबको समझाया, बढ़िया अच्छे से समझाया और सबने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया कि जी बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हैं, आप हमारे आदर्श हैं, आप हमारे आइडियल्स हैं, हम आपकी बिल्कुल बात समझेंगे और हम सुनेंगे बिल्कुल, हम बिल्कुल मिलके रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और कहीं न कहीं आपको बड़ी खुशी होगी, ठीक है ना? सभी ने ये कहना माना। तो वो गरुड़ पक्षी बड़ा खुश हुआ और वो निकल पड़ा, वो निकल गया। अब हुआ क्या कि जैसे-वैसे समय निकलता गया, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 5 दिन निकले, 10 दिन निकले। बढ़िया सब लोग आपस में मिलके काम कर रहे थे। पर जैसे ही क्या हुआ, 11वें दिन क्या हुआ, जैसे ही मतलब दिन निकला, तो इसके बाद फिर वो सब अपनी-अपनी चलाने लगे। एक दूसरे की बात नहीं सुनना, एक दूसरे की देखा जाए कहना नहीं मानना, एक दूसरे का मज़ाक उड़ाना, ठीक है ना? और भी बहुत सारी ऐसी वो एक्टिविटीज़ करने लगे। समझना, बहुत देखिए गहराई से सुनिए पक्ष अब जो स्टोरी में ना बहुत अच्छा आपको मतलब समझ में आएगा भी, ठीक है ना? बहुत फ़ोकस करिए ना। तो अब हुआ क्या कि वो एक-दूसरे का कहना नहीं मानने लगे। कोई कहना नहीं सुन रहा था एक-दूसरे का। सब आपस में झगड़े करने लगे, आपस में सबकी बहस होने लगी। पूरा देखा जाए तो उनका जो कल्चर बना था, जो गरुड़ पक्षी ने वहाँ का कल्चर बनाया था उस पेड़ का पूरा, सब पूरा कल्चर खराब कर दिया। ठीक है ना? मतलब एक-दूसरे को रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा था, एक-दूसरे की मदद भी नहीं कर रहा था। सब पूरा उन्होंने सिस्टम खराब कर दिया। ठीक है? अब होता है ना कि समस्या आती है, आपस में मिलकर नहीं रहते, देखिए ज़िंदगी में समस्या तो आती है और समस्या एक को नहीं सभी को आएगी, अगर आप मिलके नहीं रहेंगे तो सबको ही समस्या। तो ऐसे ही क्या हुआ कि वो मिलके नहीं रह रहे थे ना, पक्षी गरुड़ पक्षी के जाते ही क्या हुआ कि वो मिलके नहीं रह रहे थे, तो आपस में क्या झगड़े करने लगे एक-दूसरे का भेष, वो सब अपना-अपना देखने लगे, अपना-अपना करने लगे, सब अपना-अपना देखने लगे, ठीक है? ऐसी कंडीशन हो गई, स उनकी मतलब ऐसी सोच हो गई कि नहीं वो मेरे करने से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। समझ में आया? मतलब मेरे करने से मेरी ज़िंदगी चल जाएगी, मतलब ऐसा वो सब कहने लगे, सब सोचने लगे। आपस में कोई एक-दूसरे की मदद नहीं कर रहा था। तो कहते हैं ना समय ऐसा होता है कि अगर एक-दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो समस्या सभी को आएगी और बहुत बड़ी समस्या होगी। अब गरुड़ पक्षी तो वहाँ पे था नहीं, ठीक है ना? और जो समस्या आने वाली थी बहुत भयंकर बड़ी भयानक समस्या आने वाली थी, वो उनको अगर वो मिलके रहते तो वो उस चीज़ को सँभाल सकते थे। पर वो आपस में मिलके कोई भी नहीं था। अब समस्या क्या आने वाली ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है? अब हुआ क्या कि 15वाँ दिन जैसे ही हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ कि बड़े-बड़े मतलब कीड़े, बड़े-बड़े कुछ छोटे-छोटे कीड़े क्या हुआ, उस पेड़ जो पेड़ था, तो उसकी एक जो जड़ थी, जो बड़ी वाली जड़ थी, उस जड़ के पास गए वो, ठीक है ना? तो वो कीड़े क्या हुए, वो जाने लगे उस जड़ के पास, तो सबसे पहले वो कीड़ों को किसने देखा? तोता ने देखा। तो तोता ने क्या हुआ, कबूतर से बोला, चिड़िया से भी बोला, ठीक है? और भी वहाँ के जो पक्षी थे, सभी से बोला। पर वो सब एक-दूसरे की नहीं सुन रहे, कब मतलब तोता की उन्होंने सुनी नहीं कि अरे होगा चलो छोड़ो-छाड़ो वो सब, आप अपना देखो, जो होगा ठीक है, हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, होने दो। वो ध्यान भी नहीं दिया, मतलब हम क्यों सुने, मतलब उनमें ये घमंड एटीट्यूड था, हम इनकी क्यों सुने होगा, तोता की क्यों सुने। आपस में एक-दूसरे की तो कोई बात ही नहीं सुन रहे थे वो लोग, मिलके तो रह ही नहीं रहे थे। तो अब हुआ क्या कि वो कीड़े जो थे ना अंदर उस जड़ में जाते गए, गाते जल चलेते गए, वो चले गए, चले गए, चले गए और वो कीड़े क्या हुआ पूरे टोटल उस जड़ के अंदर चले गए। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही 15 दिन से 20 दिन हुआ तो फिर क्या हुआ उसमें और बहुत सारे कीड़े आते गए, बहुत सारे कीड़े आते गए, बहुत सारे कीड़े आते गए। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही धीरे-धीरे कंडीशन हुआ, तो 5 दिन के अंदर क्या हुआ कि वो कीड़े थे ना, कीड़े नहीं थे एक्चुअल में वो दीमक थी भयंकर, खतरनाक दीमक थी, वो अंदर चली गई, बहुत भयंकर चली गई और उन्होंने 5 दिन के अंदर पूरे पेड़ जो था ना अंदर ही अंदर पूरी जड़ को क्या कर दिया, खा गई वो, खत्म कर दी उन्होंने जड़ को पूरे, ये चीज़। और फिर हुआ क्या कि किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब आपस में अपना-अपना चलाने लगे। अब देखो क्या हुआ पेड़ अगर उखड़ेगा तो पूरा सिस्टम ही सबका ही नुकसान होगा, ठीक है ना? ये चीज़।
पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सब अपना-अपना करने लगे, अपना-अपना ये चीज़ है। सब अपनी-अपनी डाली, पेड़ में बहुत सारी डाली थी, सब अपनी-अपनी डाली पे घर बना के रह रहे, सबके अलग-अलग घोंसले थे, सबके अलग-अलग बच्चे थे, सब अपनी कंडीशन देख रहे थे कि हमें क्या मतलब होगा, छोड़ो-छोड़ो, जो होगा वो वही, हमें क्या मतलब किसी से। तोते ने बहुत कोशिश की कि भई देखो मिल के करते हैं, अपन आपस में मिल के करते हैं, देखिए सही हो जाएगा सिस्टम, सारी चीज़ें, मतलब ये जो कीड़े हैं इनको रोकना चाहिए। और तोते ने बहुत कोशिश की कीड़े को रोकने की, पर तोता 1-2 को 3 को इतना रोक पाया, पर सभी को नहीं रोक पाया। अगर वो सभी पक्षी अगर मिलके अगर रोकते तो ही तो रोक पाते वो, ठीक है ना? पर वो तोता अकेला नहीं कर पाया कुछ। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही अपना 28 दिन आया और फिर उस दिन भयंकर तूफान आया। वो इतनी तेज तूफान हुआ और पेड़ की हो गई थी जड़ें कमजोर हो गई थी, पूरी खोखला हो गई थी, पूरी खराब हो गई थी। और भयंकर खतरनाक तूफान आया, तो उससे क्या हुआ, पूरा पेड़ उखड़ गया और उखड़ कर गिर गया। और जैसे ही पेड़ गिरा तो जिस सभी पक्षियों के बच्चे थे वो पूरे गिर गए नीचे, ठीक है ना? गिर गए, मर गए, और भी दिक्कत हो गई, बहुत टेंशन, मतलब समस्या हो गई, सबका पूरा घर टूट गया, बिखर गया, सब सिस्टम हो गया। और सब रोने लगे, बिलखने लगे, परेशान होने लगे। और सब उस पेड़ पर आके बैठ गए, जो उखड़ा हुआ पेड़, सब रोने लगे। और फिर क्या हुआ कि भाई 2 दिन ऐसे ही निकल गए। इसके बाद फिर गरुड़ पक्षी आया, तो उसने देखा कि पूरा सब बिखर गया सिस्टम। वो पेड़ पेड़ जो था उसका, जो महल की तरह था, और वहाँ की जो प्रजाति, सब पूरा खत्म हो गया, सब रोने लगे, बिलके लग रहे, बहुत सारे पेड़ से मर भी गए, दब भी गए थे वो। क्या समझ रहे हो? काफी सारे पक्षी तो मर गए थे उसके पेड़ से दबने के कारण। और भी बहुत सारी समस्या हुई, सबके घर टूट गए। तो सबने फिर पूरा सब इकट्ठे होके सब लोगों ने करके वहां पे बताया। और तोता भी था, तो तोता ने बोला कि देखिए राजा जी, मैंने क्या करा, सभी को बोला था मिलके करते हैं अपन, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, पर इन्होंने किसी ने नहीं सुना। और आखिर ऐसा आया कि बहुत बड़ा तूफान आया और पेड़ उखड़ गया। और पेड़ उखड़ने का कारण मैं आपको ये भी बता दूं राजा जी, कि पेड़ ऐसे उखड़ता नहीं, पर हुआ क्या, वो जो कीड़े थे ना, वो कीड़े इस पेड़ के अंदर आते रहे जड़ के अंदर, और फिर पूरी जड़ को खोखला कर दिया, इसलिए पूरा पेड़ उखड़ गया, ये चीज। तो पक्षी राज ने जब वो कीड़ों को देखा, तो वो कीड़े, उन्होंने बोला कि ये कीड़े नहीं, ये दीमक थी। कीड़े तो थी, पर दीमक थी, दीमक खतरनाक होती है। और दीमक क्या करती, खोखला कर देती है। तो पूरा जड़ पेड़ इसलिए उखड़ा, आज तक पेड़ नहीं उखड़ा, बड़े बड़े तूफान आए, पर आज तक कभी ये पेड़ नहीं उखड़ा। पर इसलिए, और मैंने सोच समझ के इस पेड़ को अपना घर बनाया था, और आप लोगों को मैंने यहाँ पे सुरक्षा सेफ्टी दी थी, अच्छी शरण दी थी आपको। और इसलिए आप लोग मुझे आरडीएस मानते थे, सारी चीजें मार्गदर्शन मानते थे, ठीक है ना? आप मुझे अपना सब अच्छा समझते थे, समझदार समझते थे, ठीक है ना? आप मेरी बात सुनते थे, आप मुझे अपना आदरणीय मानते थे। तो ये मानने वाली बात ये थी, मैंने सोच समझ के प्लानिंग की थी कि इस पेड़ की जड़ बहुत मजबूत है। पर आपने क्या करा कि आपने ध्यान नहीं दिया, और ये दीमक इसकी जड़ को खराब कर दी, पूरी खत्म कर दी। तो ये चीज है। अब देखिए, अब इससे ये सीखने को मिलता है कि अब हुआ ना ऐसा कि उन्होंने आपस में मिलके नहीं रहे, तो इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई, और उससे सबका ही नुकसान हुआ। तो देखिए दोस्तों, इस स्टोरी से आपको सीखने को ये मिलता है, इसका मोरल भी ये है कि ज़िंदगी में आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सब मिल के काम करें, और सब एक दूसरे का कहना माने, सब एक दूसरे की बात सुने। अगर आप एक दूसरे का कहना नहीं मानेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो होगा क्या कि सभी को नुकसान होगा और सभी परेशान होंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि मिल के काम करना है जीवन में। समझ में आया? अगर आप मिल के काम नहीं करोगे, तो होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आपको क्या करना है, मिल के ही काम करना है। ये अपना खुद से प्रॉमिस करिए। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना? अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिलके सब लोग, जितने भी आपकी क्लास के अंदर बच्चे हैं, सब लोग मिलके स्टडी करें, एक दूसरे की मदद करें, डेफिनेटली आप बहुत तरक्की करोगे। वहीं अगर आप अलग अलग सोचोगे, तो फिर वो दिक्कत आती है, ठीक है ना? अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी आपके जो स्टाफ के लोग हैं, सब लोग मिलके काम करिए, ठीक है दोस्तों? और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो बहुत अच्छी बात है। कई बार मैं बता चुका हूँ कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में इंसान कम से कम टाइम में बहुत ग्रोथ कर लेता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जब आप लर्निंग करोगे तभी अर्निंग कर पाओगे। लर्निंग में सीखना, अर्निंग में कमाना, समझ में आया? तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो आपको पता है मैनेजमेंट में भी रहते हैं आप, सब लोग मिलके रहें, एक दूसरे की मदद करें, ठीक है ना? कोई अपने काम को ना टाले, कोई भी ऐसा कल्चर खराब ना करे, क्योंकि देखिए समस्या सभी को होगी। अगर आप मैनेजमेंट में, अगर आप मिलके नहीं रहोगे, तो सब पूरा मैनेजमेंट पे असर पड़ेगा, ठीक है ना? और इससे सभी को समस्या आएगी। ऐसा नहीं कि एक को आएगी, एक सोच रहा है कि होगा मुझे कोई मतलब नहीं, अरे ऐसा नहीं भाई, समस्या सभी को आएगी। समझ में आया? जिस तरीके से उन पक्षियों को, क्योंकि पेड़ तो एक ही था ना, ऐसे ही अगर आप मैनेजमेंट में रहना, तो मैनेजमेंट तो एक ही ना, समस्या सभी को आएगी। इसलिए सब लोग मिलके रहिए, सब एक दूसरे का कहना मानिए,
एक दूसरे की एक दूसरे से बहस ना करें, समझ में आया? एक दूसरे का कहना माने। ये नहीं है कि आपके मैनेजमेंट वाले सर हैं तभी आप उनकी बात सुनोगे, ऐसा नहीं है, समझ में आया? अगर वो नहीं भी हैं तब भी आपको कल्चर बना के रखना है, डिसिप्लिन बना के रखना है। देखो वो गरुड़ पक्षी था, वो नहीं था, तो भाई था तो वो सुन रहे थे, और जब चला गया तो नहीं सुन रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में? अगर आप मैनेजमेंट में रह रहे हैं और वहाँ पे आपके जो सर हैं, मैनेजमेंट वाले सर हैं या जो भी इंचार्ज हैं, अगर वो हैं तब भी आपको सुनना है, अगर वो नहीं भी हैं, अगर मान के चलिए एक थोड़ा सा वो इधर उधर चले गए हैं, तो आपको पूरा मिल के रहना है। ये नहीं कि कल्चर खराब करना, माहौल खराब नहीं करना है, ठीक है ना? ऐसी ऑफिस का है, या ऑफिस के जो आपके सारे में जो भी वो ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो ध्यान दे रहे हैं तभी आप अपना सिस्टम सही रखोगे या अपना कल्चर को सही रखोगे, ऐसा नहीं। वो अगर हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात? अगर वो प्रेजेंट नहीं भी है तो भी आपको अच्छे से जो अपना उन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बताए हैं उनको फॉलो करना है, समझ में आया? गलत तरीके से कुछ नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिए आप, समझ में आया? नहीं तो दिक्कत फिर आपको देखो आपको भी आएगी, सभी को आएगी, ऐसा नहीं है ना? अगर जैसे मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसा नहीं कि एक को आती है, सभी को आती है। इसलिए क्या, सब लोग मिल के रहिए बढ़िया, समझ में आई? ये चीज़ है, क्योंकि मिल के रहने से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप मिल के नहीं रहोगे तो छोटी छोटी समस्या बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए वो कहानी में जो स्टोरी में क्या था, वो कीड़े पहले कम ही आए हुए थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर इतने बढ़ गए थे वो, और फिर क्या हुआ, फिर भी ध्यान नहीं दिया, तो वो जो दीमक थी उसने पूरे पेड़ को खोखला कर दिया। तो ऐसे ही कोई भी समस्या होती है, और ये समस्या का समाधान तभी आप कर सकते हैं जब आप मिल के रहते हैं। तो कहीं भी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी सब लोग मिल के काम करिए बढ़िया, और एक दूसरे की मदद करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम दोस्तों।